इस समय सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों का हालचाल लिया, हमारे साथ है, बात करते हैं। अभी जी ये जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से ये जो हादसा कल हुआ उसके बाद में 2 लोग का निधन भी हो चुका है, आप आए थे भी हालचाल में। बहुत ही दुखद घटना है। जब इसके तरफ सोचते हैं और अभी मैंने चचा से मिला तो हृदय फटता है। इस तरीके की घटना में जो जिम्मेवार हैं, सरकारी गैर सरकारी जो भी जिम्मेवार हैं, उन्हें कानून के दायरे में सज़ा मिलना बहुत आवश्यक है। और आपके माध्यम से ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, जिनके परिवारों से जो लोग आज दुनिया में नहीं हैं, उन्हें उन परिवारों को ईश्वर हिम्मत और हौसला दे इस दुख भरी समय से लड़ने का। और जो लोग अस्पताल में हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी वो शीघ्र हो करके अपनी रूटीन की ज़िंदगी में आएँ। यही आज के दिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ। करीब 12.5 साल पहले इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश हुआ था। बसपा की सरकार रही, सपा आई, भाजपा भी आई, लेकिन वो बिल्डिंग वैसे की वैसी थी। अगर तब गिराई जाती शायद हादसा न होता। 2010 में ये आदेश हुआ था बिल्डिंग गिराने का अवैध निर्माण में। अब ये तो वर्तमान सरकारों का और ठेकेदारों का खेल है। जब कोई घटना घट जाती है तो फिर तमाम बातें खड़ी होती हैं। अगर हकीकत में सरकारें कानून संबद्ध काम करना शुरू करें तो इस तरीके की घटनाएं ना घटें। जब 10 वर्ष 12 वर्ष जैसा कि आप बता रहे, उस समय इसको नॉर्मलाइज करने का आदेश हुआ था, तो किन कारणों के चलते इस बिल्डिंग को खड़ा रखा गया है, ये कारण किसी से छुपे नहीं हैं। सरकारों और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण ये ज़िंदगियाँ गई हैं। इतने लोग परेशान हुए हैं, इतने लोग इंजर्ड हुए हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। ये पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकारों को कानून संबद्ध काम करने चाहिए। विधायक शाहिद मंजूर के बेटे का भी इस मामले में नाम आया है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। किसी का भी हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकारी हों या गैर सरकारी हों, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, चाहे वो सरकार के लोग दोषी हों चाहे गैर सरकारी लोग हों, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना आवश्यक है। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, जिन्होंने ये बताया कि जब 2010 में इसका डिमोलिशन ऑर्डर जारी हो चुका था और फिर गिरी, तमाम सरकारें बदली, तो कहीं ना कहीं साफ समझ आता है कि एक सांठगांठ रही और चाहे इसके लिए सरकारी लोग दोषी हों या ठेकेदार, उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अलाया अपार्टमेंट हादसे में जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया था, उनमें से 2 लोगों का निधन हो चुका है। इसके अलावा अभी भी 2 लोगों का KGMU के ट्रॉमा सेंटर में, जबकि 9 लोगों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा सिविल अस्पताल में ही भर्ती किए गए एक घायल को यहाँ पर पूरा चेकअप हुआ। जब वो बिल्कुल ठीक लगे तो उसके बाद वो यहाँ से डिस्चार्ज कराकर चले गए। जो अलाया अपार्टमेंट ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह गया, असल में वो सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि वो उदाहरण है, मिसाल है LDA के भ्रष्ट तंत्र का। वो एक उदाहरण है इस भ्रष्ट सिस्टम का। 2010 में, यानी आज से लगभग 12.5 साल पहले ही उस अलाया अपार्टमेंट को गिराने का आदेश इसी LDA के विहित प्राधिकारी ने दिया था, लेकिन इसके बावजूद उस फाइल को दबा दिया गया और वो अपार्टमेंट नहीं गिराया गया। उसमें फ्लैट बिके, लोगों ने रहना शुरू कर दिया और अब जब ये हादसा हुआ तो मासूमों की जान भी गई और परिवार भी उजड़ गए। अगर LDA ने तभी उस अवैध निर्माण को गिरा दिया होता तो शायद कई परिवार उजड़ने से बच जाते। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।